हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव 1-on-1 मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स के फंडामेंटल या टेक्निकल रिगार्डिंग। अगर आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करना है तो 1 टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस मैं शेयर करता हूं। आपको तो पता ही है कि वीकेंड के दौरान वीकली एनालिसिस, मंथ एंड के दौरान मंथली एनालिसिस, स्पेशली शॉर्ट टर्म एंड इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कितना ज़रूरी रहता है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी ये लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है क्योंकि क्लियर कट एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। देखिए, कोई स्टॉक अगर लगातार ऊपर जा रहा होता है तो दिखता है सभी लोगों को, हाँ भाई ये अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। कोई स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है तो दिखता है कि हाँ भाई स्टॉक तो नीचे गिर रहा है, बेयरिश है। बट कोई स्टॉक जब हैवी वॉलेटाइल पेश होने लग जाता है ना, जहाँ पे 2 दिन ऊपर जा रहा है तो 2 दिन नीचे गिर जा रहा है, 3 दिन ऊपर जा रहा है, 4 दिन नीचे गिर जा रहा है, तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में ये स्टॉक किस दिशा में जाने वाला है। उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे ना। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज को देखोगे तो करेंटली 10,816 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अर्निंग्स तो ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं जिसके चलते वैल्यूएशन इनका बहुत अच्छा खासा ड्रॉप हो गया है। अभी सही मायने में इसको अंडर वैल्यूड कहा जा सकता है क्योंकि 200 के ऊपर इसका पी रेशियो ट्रेड कर रहा था। अब आप एक चीज़ बताओ, 200 के ऊपर पी रेशियो कितना दिन सस्टेन करेगा? आज नहीं तो कल गिरना ही था। अब वहाँ से गिरता हुआ ये क्लोज टू 46 के आसपास आ गया है, तो ये एकदम जस्टिफाइड वैल्यूएशन है, ठीक है। एकदम इसको अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जाएगा। आप इनके अर्निंग के हिसाब से देख भी सकते होंगे कि कहाँ इनका अर्निंग बढ़ रहा है, कहाँ इसका पी रेशियो नीचे आ चुका है, ठीक है। एंड इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालो तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि बड़े प्लेयर्स बिल्कुल भी स्टॉक को बेचना नहीं चाह रहे हैं। जितना स्टॉक था उतना अभी भी है। पब्लिक का स्टॉक इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा है, 26% से गिर के 24% पब्लिक का शेयर होल्डिंग हो गया है, ठीक है। तो एज सच कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग आपको नहीं दिखेगा इनके फंडामेंटल्स में। गिरावट के पीछे वन मेन रीज़न हाई वैल्यूएशन एंड ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग। अगर स्टॉक को इस तरीके से 90 डिग्री में मूव करेगा तो कब तक मूव करेगा? एक इंटेंस प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही आएगा ना। एंड वही प्रॉफिट बुकिंग एग्रेसिव बाइंग के बाद हम लोग को अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे चलिए इनके चार्ट को देखते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर स्टॉक के मेजर करेक्शन के बाद कोई एक पर्टिकुलर रीज़न ही हो, नॉर्मल सेलिंग बाइंग भी होता है। अभी करेंटली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन हुआ एंड अभी लोअर लेवल पे समहाउ बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए, मेजर करेक्शन के बाद जब कोई स्टॉक एक जोन में कंसोलिडेट करने लग जाता है ना, इट मीन्स यहाँ पे चांसेस आर प्रीटी हाई कि शायद से अभी ये स्टॉक अपने ट्रेंड को बदल सकता है। प्रीवियस ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड, साइडवेज हो गया। इट मीन्स अपने प्रीवियस ट्रेंड को ये बदलने का क्षमता रखता है। यहाँ पे बस हमें क्या करना है कि इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जब तक ब्रेकआउट न दे रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ कि जितना बड़ा करेक्शन हुआ है उस करेक्शन के हिसाब से कंसोलिडेशन भी तो इनफ होना चाहिए ना। अब करेक्शन हुआ है 50-60% का एंड कंसोलिडेट 2 महीने कर रहा है स्टॉक, तो वो उतने इनफ बायर्स वहाँ पे अभी नहीं पार्टिसिपेट किए हैं कि 60% के करेक्शन को रिवर्स कर सके। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहला चीज़, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई है स्टॉक में, वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। कंसोलिडेशन एटलीस्ट 1-2 महीने और होना चाहिए एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है तो प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल, या फिर हम लोग मान लेंगे कि जितना करेक्शन होना था हो गया। अब ये एक तगड़ा बेस बना चुका है। ये तो मैं पॉजिटिव सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करके नीचे गिर जाता है तब क्या ही करना है? अभी भी बैठे हुए थे हम लोग बिना खरीदे, उस समय भी बिना खरीदे बैठे हुए रहेंगे, पेशेंस दिखाएंगे और ज़्यादा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली अगर आप इसको देखोगे तो इस स्टॉक में भी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी वाला मूवमेंट दिख रहा है। 922 के लेवल पे ये करेंटली अवेलेबल है एंड इनके भी वैल्यूएशन को देखोगे तो क्वाइट अट्रैक्टिव। इनफैक्ट इस वीडियो में जो 3 स्टॉक्स को मैं कवर कर रहा हूँ ना,
तीनों स्टॉक्स के वैल्यूएशन ज़बरदस्त है। एफएल इंडिया के भी वैल्यूएशंस अच्छे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ एंड बजाज फाइनेंस तीनों ही ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में अभी मैं इंक्लूड करना पसंद करूंगा। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो बजाज फाइनेंस के अर्निंग्स लगातार बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ऑब्वियसली स्टॉक में तो बिल्कुल भी तेज़ी नहीं आई है डिस्पाइट पोस्टिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि उसके चलते एक ज़बरदस्त वैल्यूएशन में डिप आ गया है। अब इस डिप के चलते आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है। इसको तो आप इजीली मानोगे कि हाँ भाई ये अंडर वैल्यूड है। एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में बाइंग करने का ये एक फ़ायदा होता है ना कि जब मार्केट में करेक्शन होता है, बेरिश मार्केट होता है ना, तो उनमें थोड़ा सा गिरावट के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, तो उसमें बड़ा करेक्शन तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी ध्यान दोगे तो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बना हुआ है। टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न को ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप इसके मेजर ओवरव्यू को देखोगे तो ये बुलिश पैटर्न में ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ वीकनेस दिख रहा हो या फिर नेगेटिव इंडिकेशन दिख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न बन रहा है जहाँ पे मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल का स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने के बाद अब ये उसी ब्रेकआउट के लेवल पे सपोर्ट क्रिएट करके समहाउ ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बजाज फाइनेंस में एज यूजुअल ये बुलिश पैटर्न को ही कंटिन्यू कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में एफएल इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले इसके वैल्यूएशन के चार्ट को भी देख लो, क्वाइट इंप्रेसिव। डिक्सन एंड बजाज फाइनेंस के तरह ही इसका भी पी रेशियो का चार्ट आपको दिखेगा। 160 से गिरता हुआ इनका पी रेशियो 45 पे आ गया, क्वाइट गुड, इंप्रेसिव। एंड इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालो तो ज़बरदस्त स्टेक खरीदा जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 16.5 से गिर के 10.5 हो गया, बाकी के शेयर्स बड़े प्लेयर्स ने ग्रैब कर लिया। अब टेक्निकल वाइज इनके चार्ट को मैं कवर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसके मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला चीज़ कि बजाज फाइनेंस की तरह ही इस स्टॉक में भी कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ है। इनफैक्ट जिस लेवल पे ये 2022 पे ट्रेड करता था उसी लेवल पे ये अभी भी ट्रेड कर रहा है, जबकि उस दौरान कितने बार इनके अर्निंग्स बढ़े हैं। उस समय से इनका अर्निंग्स 2 गुना 4 गुना हो चुका है। स्टिल स्टॉक प्राइस तो उतना नहीं बढ़ा है ऑब्वियसली। एंड अभी ये गिरते गिरते अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया। एंड इनफैक्ट इस सपोर्ट लेवल पे लिटिल बिट बाइंग स्टार्ट हुआ भी है, बट बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। एंड इस ट्रेंड लाइन पे आप ध्यान से देखो तो एक बार बाइंग हुआ, फिर ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। हल्का नीचे गिर के दोबारा से जब स्ट्रेंथ के साथ बाइंग होगा ना तो प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बेट लगा सकते हैं कि नहीं भाई स्टॉक बुलिश बन गया, बट अभी के लिए वैसा कोई बुलिश प्राइस एक्शन तो बना नहीं है एफएल इंडिया के स्टॉक में। बट हाँ, मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे खरीदना रहता तो मैं इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस या फिर इस मेजर सपोर्ट पे बुलिश प्राइस एक्शन बनने से पहले ही कुछ क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करता है, ठीक है, क्योंकि हर कंडीशन में प्राइस एक्शन बनने का ज़रूरत नहीं रहता है। वैल्यूएशंस और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।